सही है। देखो भाई कुछ क्वेश्चन देखो आए हुए कुछ क्वेश्चन देखें। देखो बेटा कुछ आए हुए क्वेश्चन, इसमें देखो सारी वैल्यू रखनी है, तो के की वैल्यू रखनी है, के का मान है 2 जगह और ये ऑप्शन है, ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये हम पूरा ऐसे सोल्व करें, ठीक है, एक तो तरीका ये हम पूरा सोल्व करें, तो द्विघात समीकरण बनेगा जाके फैक्टर करें, तो एक्स की के की 2 वैल्यू निकलेंगी। एक तरीका ये है कि हम इसे ऑप्शन में डालें, एक तरीका ये है हम इसे ऑप्शन में डालें, तो ऑप्शन में देखो ऑप्शन 2 मान निकलेंगे, तो 2 में चेक करने पड़ेंगे, किसी एक से आ जाए तो हो सकता है दूसरे से भी आ जाएगा। समझ में आई बात के लिए, नहीं समझे? तो सबसे सरल कैलकुलेशन वाला उठाओ, सबसे सरल कैलकुलेशन वाला मान लो हमने एक वाला ऑप्शन उठाया सबसे सरल, क्योंकि एक का वर्ग और क्यूब करने में आसानी रहती है गुणा भाग करने में। तो मान लो हम पहले एक से उठाते हैं, तो पहले हमने एक डाल दिया, तो यहाँ कितना हो गया, एक डालोगे 8 गुणा 1, पहले तो भाग करोगे मतलब 11 डेट आते 11 हो गया, 11 गुणा 1 11 हो गया, ऊपर में 11 मिला, -3 का 9 हो गया, कुल मिला के ऊपर मुझे 2 मिल गया। क्लियर है? फिर मैंने नीचे डाल दिया, देखो 6 36 हो गया, ये 7 पन्ना 35 हो गया, 36 में से 35 चला गया, 36 में से 35 चला गया, एक बच गया यहाँ, एक ही हो गया, एक का वर्ग 1 हुआ, 1 + 1 2 हो गया, 2 से 2 काटा, देखो मेरे भाई 1 आ गया, एक ही तो चाहिए था मुझे, तो ये ऑप्शन हो गया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब हम दूसरा वाला चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, एक से तो मिल गया अंदर, दूसरा भी चेक करो, हो सकता है 10 ना मिले, कभी कभी ऐसा होता है कि ये होगा दूसरा नहीं हो, अगर दूसरा भी है तो यही आंसर है, मतलब सिंप्लीफाई करने पर एक आना चाहिए, तो ये ऑप्शन का तरीका है। ठीक है, पहला तो क्लियर हो गया, ठीक गुड। अब दूसरा देख लें, दूसरे में हमें क्या रखना है 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, नीचे यहाँ हो गया 7 पन्ना 35 तो ये हो गया 36, 36 में 35 चला गया, एक जोड़ लिया तो 101 हो गया, नीचे कितना हो गया 101, ऊपर सिंप्लीफाई करने पे क्या 101 आता है, 101 से 101 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, अगर 101 बनता है तो ये आंसर यही फिर सही है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो गया, देखो यहाँ रखेंगे 10, तो सबसे पहले बोर्डमास नियम के साथ भाग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 गुणे 10, क्योंकि एक्स की वैल्यू के की वैल्यू 10 डाल दो, ठीक है ना। तो कितना हो गया 11, 11 दशामलव 110, यहाँ पे 11 मिला, 11.110 हो गया, और 3 का 9 हो गया, ठीक है, 110 में से 9 चला जाएगा, 2 मिल जाएगा, 101 मिल जाएगा, सॉरी 11.110, 110 में 9 चला जाएगा, 101 मिल जाएगा, 101 बटे 101 1 आ गया, तो यानी कि मेरा यही आंसर हो गया सही। तो एक तो तरीका ये ऑप्शन से करने का, और एक तरीका वही है कि इसे क्या करें, ठीक है, क्रॉस सोल्व करें, तो फिर फैक्टर बनेंगे, मतलब द्विघात समीकरण बनेगा, फैक्टर कर लेंगे तो वहां से के की 2 वैल्यू निकल आएंगे। क्लियर है? एक तरीका ये है, ठीक है। देखो सवाल सब वही आते हैं जो यहाँ हम कराते हैं, ये बात ध्यान रखो, ठीक है ना, टेंशन मत लो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ इसमें क्या है, ये 6 से विभाज्य है, तो 6 से डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है, जो 3 से कटे हो 2 से भी कटे, क्योंकि 6 के फैक्टर कर ले 2 और 3 का दोनों का नियम लगना चाहिए, तो वही है। तो 2 के लिए लास्ट में कितना होना चाहिए, सम नंबर अगर 2 भी है, 0 भी है, 6 भी है, 4 भी है, ठीक है, इससे नहीं पता लगेगा। अब हम 3 से चेक करते हैं, ठीक है ना, मान लो 3 से चेक करते हैं, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल भाई है, जहाँ जहाँ 9 बने वहाँ काट दो, 1 9 काट दिया, ये 7 2 ये 9 काट दिया, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 में कितना जोड़ दें कि 9 बन जाए, 7 में 2 जोड़ दें 9 बन जाएगा, तो 9 में 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है, तो के का मान कितना हो गया 2, तो ये मेरा आंसर है। क्लियर है कि नहीं? और 2 रखने से लास्ट में देखो सम नंबर भी मिल रहा है, 2 से भी कट रही है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो 6 से ये संख्या कटेगी, डिविजिबिलिटी रूल पे एक सवाल आना ही आना है, सही है ना, कोई सा भी एग्जाम दो जाके, सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3 का मान पूछा है, तो ये वर्गांतर बन रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ x माइनस 3 एक्स प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, x माइनस 3 आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो इधर देख लो, अच्छा नहीं समझ में आ रहा, x माइनस 3 और x प्लस 3, क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, वर्गांतर हो गया ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये माइनस b a प्लस b और नीचे x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, x माइनस 3 बचा, x माइनस 3 जो बचा वही आंसर है। क्लियर है? जैसे 80 सीजीएल में पूछे हुए हैं सारे सवाल, ठीक, और वो भी अभी करंट 2024 में, सही है, जब समझ अपनी तरफ रख दिए। अब ये एक सवाल है, कितना अच्छा है, ठीक है ना, इसके ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन हमने इसके ऑप्शन नहीं दिए, ये तो बहुत समस्या हो गई, इसके ऑप्शन नहीं दिए तो कोई बात नहीं, रोक दे, फिर जब ऑप्शन नहीं दिए, नहीं तो हम इसे ऑप्शन से करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? तो ऐसा सवाल जब भी आ जाए, लेकिन हम समझा दे रहे हैं आपको, ऐसा सवाल जब भी आ जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, सबसे छोटा मान, पहले हम एक रखेंगे, जो भी आ जाए 3 4 5 6 7 8, तो वही हम ऑप्शन में रख के देख लेंगे, तो जितना इसका अंतर है उसी का ऑप्शन का अंतर आ जाए तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन हमने लिखे नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है ना, समझ में आ रही बात कैसे करनी है, ठीक, ओके। अब इधर आ जाए, कोस स्क्वायर 29 प्लस कोस स्क्वायर 61 है, इसका मान पूछा है। एक चीज समझो, यहाँ देखो इनका योग अगर 90 बन जाए, ठीक है ना, इनका योग यानी इन दोनों थीटाओं का योग कितना बन जाए 90, यानी अल्फा प्लस बीटा 90 बन जाए। क्लियर है? नहीं समझ में आ रही बात, ठीक है, तो उसका मान कितना होगा
1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसे हम देखो ऐसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे cos स्क्वायर 90 माइनस 61, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा थीटा कितना बन जाएगा 61 यहाँ पर, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर 61 और cos स्क्वायर 61, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री पहली प्रॉपर्टी है, इसका मान 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो कहीं पर भी 90 बनता दिख जाए ऐसे एक जैसा हो तो उसका आंसर 1 मार देना, क्लियर, ठीक, गुड, सही समझ रहे हो ना। यदि एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 16 है, अब समबाहु त्रिभुज है मेरे भाई, तो समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। 2 भुजाओं का योग कितना है 16, तो यानी कि दोनों बराबर बराबर नहीं होंगी, तो 16/2 कितनी कितनी नहीं होंगी 8 8 नहीं होंगी, तो ये 8 मेरे भाई, ये 8 समबाहु है तो ये 8 नहीं होगी, तो इन्हें तीसरी भुजा पूछी थी, कौन बच्चा नहीं बता पाएगा, ठीक, समझ में आ रही बात की नहीं, कोई दिक्कत, कर लेंगे ना, ठीक, गुड। 2 शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, अनुपात दिख रहा होगा तो देख लो भाई, तो सही 2:5 है, उनके आयतन का अनुपात 3:5 है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात चाहिए, तो शंकु का आयतन, शंकु तुम्हें मालूम है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात है तो दूसरा वाला भी होगा, ठीक है ना, तो B2 कर लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक तरीका सीखो, R1 1 मान लेते, 1 मान लो, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कट जाएगी, क्लियर है, नहीं क्लियर, अनुपात में पूछा, अनुपात में वैल्यू रख दो, त्रिज्याओं का अनुपात दिया 2:5, तो त्रिज्या इधर ही तो है R1 R2, तो इसका वर्ग है, देखो यहाँ वर्ग है, तो यहाँ वर्ग कर दो मेरे भाई, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, कोई दिक्कत। इन्हें पूछा क्या, ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, तो H1 H2 ऐसे लिख दो, सही तरीका सिखाया तुम्हें, बेस्ट। B1 और B2 का अनुपात दिया है, आयतनों का अनुपात, आयतन का अनुपात 3:5, क्लियर है, तो यहाँ 3:5 रख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, और 5 से कट जाएगा 25, तो ये 5 भाग में है, इधर चला जाएगा गुणा में, और जो गुणा में वो नीचे आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो ये इधर आ जाएगा, 5 3 15, नीचे आ जाएगा 4, ठीक है ना, H1/H2, इनमें यही तो अनुपात पूछा था, ऊंचाइयों अनुपात पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा 15:4, 15:4, H1/H2, जो बटे होता वही तो अनुपात होता है, जो बटे होता वही अनुपात होता है, जो बटे होता वही अनुपात होता है। तो SSC CG के सारे सवाल आए हुए हैं, लगा लो, ठीक है। ऐसे सवाल BPSC में आते हैं, BPSC जो हमने क्रैक किया तो यही सब सवाल थे उसमें, कोई अलग से थोड़ी नहीं आते, सब यही आते हैं, ठीक है ना।